गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज के इंग्लिश क्लास में आप लोग का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं एक और वीडियो। एबोर्ड मतलब सवार होना। इस पे हवाई जहाज, ट्रेन, कहीं भी यात्रा करने के लिए जब सवार होते हैं तो उसको बोलते हैं एबोर्ड। चलते हैं आगे। आगे है एबोर्ड। एबोर्ड मतलब घर हो, अधिवास हो, निवास स्थान हो, उसे एबोर्ड कहते हैं। एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है जो पुराने जमाने में कोई कानून है, प्रथा है, उसको समाप्त कर देना। जैसे जमींदारी प्रथा था, उसका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गया। तो समाप्त होना एबोलिश होता है। क्या चीज? किसी पुराने समय का कानून हो, प्रथा हो, उसको समाप्त किया जाता है, उसे एबोलिश कहते हैं। एबोमिनेबल, भद्दा या अप्रिय, जो देखने में रुचिकर न हो, उसे बोलते हैं एबोमिनेबल। एबरिजिनल। एबरिजिनल मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी, यानी जैसे आदिवासी हैं जो जब से धरती बनी तब से वहां पे निवास करते हैं, कहीं से माइग्रेट होकर आए नहीं है, कहीं से चल के आए नहीं, इसलिए किसी देश के मूल निवासी को एबोरिजिनल कहते हैं। एबॉर्ट। एबॉर्ट मतलब होता है गर्भपात होना। इसी से एबॉर्शन बना है। एबॉर्शन गर्भपात करा देना है या भ्रूण हत्या। तो एबॉर्ट मतलब गर्भपात हो जाना है, एबॉर्शन मतलब भ्रूण हत्या या गर्भपात करवा देना। आगे है एबोर्टिव। एबोर्टिव मतलब होता है निसफल, किसी कार्य को करने गए, सफलता नहीं मिली, एबोर्टिव उस सेंस में प्रयोग होता है, निसफल। एबाउंड। एबाउंड मतलब खूब होना या अत्यधिक मात्रा में मिलना या प्राप्त होना। बेल। यहाँ पे देखिए बेल, BAIL। बेल मतलब होता है नाव में या कहीं निचले जगह पानी भर गया हो तो उसे बाल्टी बाल्टी जो उदोहते हैं ना, पानी को बाहर फेंकते हैं, हम लोग उदाहना बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग शब्द होगा स्थानीय। तो जो बाहर पानी बाल्टी से उछाल उछाल फेंकते हैं उसे बेल बोलते हैं। दूसरा एक और इसका मीनिंग है, ये क्रिकेट की जो गिल्ली होता है ना, जो मारते गेंद से तो आउट हो जाते हैं तो दो गिल्ली ऊपर उड़ जाती है, तो उसको भी बेल कहते हैं। और एक बेल होता है BELL। BELL बेल मतलब घंटा हो जाओ। जो बेल आइकन आप लोग दबाएंगे सब्सक्राइब करके, बगलिया में देखिए बना हुआ छोटा सा घंटा, तो उसको BELL है वो बेल। मंदिरों वंदिरों में जो घंटा लगा रहता है उसको भी BELL बेल बोलते हैं। और ये बेल है क्या है? BAIL बेल, मतलब ये पानी उछाल के बाहर फेंक देना। तो भैया बेल की बात आई है तो सब्सक्राइब करके बेल दबाई दीजिए। नहीं दबाइएगा कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद दबा दीजिएगा, जब कुछ याद होगा तब दबा दीजिएगा। और जो दबा दिए हैं पहले से या जो जुड़ गए हैं चैनल से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे। आगे है बेलीफ। बेलीफ क्या होता है? जब कचहरी में, न्यायालय में मुकदमा वगैरह चलता है तो जो पेपर वगैरह थमाते हैं ना, उसको उठा के न्यायाधीश के पास देते हैं, पेशकार उसको बोलते हैं। उसको ये इंग्लिश में से बेलीफ और हिंदी में इसको पेशकार बोलते हैं। बेट। BAIT बेट। BAIT बेट। बेट मतलब क्या होता है? पक्षी हो गया या कोई पशु पक्षी, चिड़िया हो गया, इनको फंसाने के लिए जाल के नीचे जो चारा रखते हैं ना चुगने के लिए, उसी को बेट कहते हैं, उस चारे को। बेक। बेक मतलब भट्टी में या अंगीठी में सेकना, इसी से बेक से ही बेकरी बना। तो किसी चीज को सेकना भट्टी के अंदर, उसे बेक कहते हैं। बालकनी। बालकनी मतलब छज्जा या दरवाजा। अक्सर ये नए लड़कों का बालकनी में ही ध्यान आता है। क्यों रहता है? उम्र है भाई, देखेंगे। चलते हैं आगे। BALD बाल्ड। बाल्ड मतलब होता है स्वर छिला देना, यानी कहीं पे जो आवरण है वो हट गया। पत्ता जैसे पेड़ से पूरा गिर गया, वो पतझड़ के टाइम पूरा दिखे, लकड़ी लकड़ी दिख रहा है, बाल्ड। अब कोई गया सावन वावन देख लिया, भोले बाबा का दर्शन करना है, सावन का महीना है, मस्ती करने के लिए पूरा सर मुंडवा दिया, बाल छिलवा दिया, बाल्ड। टकले को भी बाल्डी बोलेंगे। अनावरण मतलब किसी चीज पे जो आवरण था वो हट गया, बाल्ड। देखिए भैया एक और बेल आ गया, BALE बेल। बेल मतलब क्या होता है? किसी सामान का गट्ठर या बोरी में कोई सामान भर दिया गया है, उसको बेल कहेंगे। और एक घंटे वाला बेल को क्या बोलते हैं? BELL। और एक बेल था BAIL बेल, क्रिकेट का गिल्ली है, और या तो कहीं निचले जगह से पानी बाल्टी में भर भर के जो बाहर फेंकते हैं, उछालते हैं, उसको भी बेल बोलते हैं। BAIL बेल मतलब पानी उछाल के बाल्टी से बाहर फेंकना, या क्रिकेट का गिल्ली जो दो होते हैं उसको बोलते हैं। और ये BALE बेल, इसका मतलब होता है कोई सामान हो, उसका गट्ठर हो या बोरी में भरा हो। और इसी बेल का एक और मीनिंग होता है, वायुयान से पैराशूट सहित बाहर कूदते हैं जो, तो उस कूदते वक्त जो कूदने की क्रिया को बेल बोलते हैं, BALE बेल। पीठ पे पैराशूट वगैरह बांध के कूद जाते हैं।
मीनिंग इंग्लिश का क्या होता है ना, एक ही मीनिंग होता है, कई अर्थ होता है, तो घबराइए नहीं। जो नए हैं या मेच्योर लोगों को तो कोई बात नहीं, अपना रिवीजन करते रहेंगे। और जो आगे नए बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस सेंस में सेंटेंस के हिसाब से वो प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। आगे है बेलफुल। बेलफुल मतलब हानिकारक, बुरा, अनिष्टकारक, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए BALL बाल। बाल हम इसी सेंस में यूज करते हैं ना, कोई बाल है, क्रिकेट का गेंद है, कुछ भी है, उसमें मैच खेलते हैं, ठीक है, इसका ये भी अर्थ है। मगर इसका एक अर्थ और है जो आप जानेंगे, अच्छा लगेगा आपको। BALL बेल का दो मीनिंग होता है। पहला गेंद होता है, दूसरा सामाजिक जमाव, जो नाच गाना देखने के लिए लोग जुटे रहते हैं, उसे सामाजिक जमाव कहते हैं। किसके लिए? नाच देखने के लिए। अरे गंवा में देखा ला ना है, और नाच देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा है, कुछ है, उसको क्या बोल रहे हैं? उस भीड़ को बाल कहेंगे, BALL बाल। आगे है कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब क्या होता है? भयानक घटना या विपत्ति। मान लीजिए किसी घर में, किसी घर के सदस्य का, मुखिया का या किसी का देहांत हो गया, क्या है? भयानक विपत्ति है, बहुत बड़ी विपदा पड़ गई है, तो इसको कैलेमिटी कहते हैं। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? सभी लोग जानता है, एक रासायनिक पदार्थ है जो एक चूने के तत्व का बना होता है, या चूने के तत्व का सार है कैल्शियम। चलते हैं आगे। काफ मतलब क्या होता है? गाय का बछड़ा। कितना प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और काफ दूसरे सेंस में भी प्रयोग होता है। जब पैर को टाइट करेंगे ना, पैर को टाइट करके घुटने के नीचे पीछे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा मांस गोलियाया हुआ दिखेगा, इकट्ठा हुआ। तो उस मांस का जो लोथड़ा होता है ना, घुटने के नीचे वाला, वो पीछे साइड में, तो उसको भी काफ बोलते हैं। चलते हैं आगे। आगे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुलेखन है। पहले हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे जब, तो पटरी पर सुलेख और आलेख लिखते थे। तो जो अच्छा सुंदर राइटिंग लिखते हैं उसी को सुलेखन कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में कैलीग्राफी बोला जाता है। कैलस। कैलस मतलब होता है अपने कड़ा, जैसे अपने रूल पे रहना, किसी की भावनाओं को नहीं समझना। जैसे मान लीजिए एक रिक्रूट गया ट्रेनिंग करने आर्मी के अंदर, फौज के अंदर, और उसको कष्ट हो जा रहा है, मगर कहाँ, फौज का नियम है भैया, एक गोली एक दुश्मन, और जब तक शरीर को नहीं तपाओगे कैसे होगा। तो उसका जो ट्रेनर होता है वो क्या होता है? कैलस होता है, कड़ा होता है। वो परेशान तो अलग है, उसको ट्रेन करने के लिए अगर वो भी द्रवित हो जाएगा तो सब लड़के ऐसे निकल जाएंगे, कच्चे मिट्टी की तरह पहुँचते हैं ट्रेनिंग करने। उनको पका के एक फौलाद जैसा बनाते हैं जो देश का रक्षा करते हैं। चलते हैं आगे। आगे है काम। काम मतलब शांत होना, शांत, जैसे तूफान से पहले की शांति, पूरा हवा रुक जाना, एकदम शांत वातावरण होना, मन में भी शांति लाना, वो भी एक काम है, CALM। चलते हैं आगे। कैलोरी। कैलोरी मतलब क्या होता है? भोजन के द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा की इकाई, उसको कैलोरी बोलते हैं। और उष्मा का, साइंस में उष्मा का इकाई भी कैलोरी होता है। आगे है कैम कार्डर। कैम कार्डर मतलब होता है वो कैमरा, वीडियो कैमरा होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। जैसे पत्रकार लोग हैं, या फिर कोई स्पोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे, या कोई फंक्शन हो रहा है तो कैमरा को ले जाते हैं, घूम घूम के रिकॉर्डिंग करते थे, उस कैमरा को कैम कार्डर कहते हैं। आगे है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज से ही कैमोफ्लाई बना है। देखिए जो चितकबरी वर्दी देखते हैं ना आर्मी का, उसको कैमोफ्लाज कहते हैं। यानी युद्ध के समय टैंक हो या सैनिक हो, उसको छिपाने के लिए ऐसा आवरण पहनाते हैं, या कैमोफ्लाइज ड्रेस बना दिया, वो दूर से नहीं दिखेगा, दूरबीन वगैरह से जंगल में देखेंगे तो नहीं दिखेगा, वो वातावरण में छिप जाएगा, तो उसी को कैमोफ्लाई या कैमोफ्लाज कहते हैं। कैंप। कैंप मतलब शिविर हो गया, पड़ाव हो गया, अस्थायी निवास, ऐसे कैंप कहते हैं। कैंपेन, जैसे कैंपेन चला जाता है, किसी लक्ष्य विशेष को सुनियोजित ढंग से पहले से प्लान करके लोग जो गतिविधि करते हैं उसे कैंपेन कहते हैं। चुनावी कैंपेन हो गया, युद्ध का कैंपेन हो गया। कैंपस, कॉलेज या विद्यालय के अंदर का जो एरिया होता है, अहाता होता है, उसे कैंपस कहते हैं। कैनाल। कैनाल मतलब नहर, जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है या यातायात के लिए। जैसे बड़ा सा पनामा नहर है, ऐसे बड़े बड़े नहर है, तो उसमें से यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें से बड़े बड़े जलपोत जाते हैं, जलयान जाते हैं। बाकी सिंचाई के लिए जो हमारे गांव में इधर उधर छोटे छोटे नहर हैं, उसको भी कैनाल बोलते हैं। आगे है डैम्पन। डैम्पन मतलब शोर या आग, उसको कम करना, उसको नम करना, उसके जो शक्ति है उसको प्रभावित न करने योग्य बना देना।
यानी उसका पावर खत्म करना। डैम्पर, डैम्पर एक ऐसा पुर्जा होता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्टोव ले लीजिए, स्टोव में पंप दे देते हैं तो जलने लगता है, तो जब उसको मध्यम करना होता है तो उसका एयर निकालते हैं, तो उसको हल्का सा घुमा कर खोल देते हैं, तो उस पुर्जा को जिस माध्यम से उस एयर को बाहर निकाला जाता है उसे डैम्पर कहा जाएगा। ये देखिए डेंडी बहुत अच्छा मीनिंग आया। डेंडी मतलब होता है एक प्रकार का फूल होता है जो पीला रंग का फूलता है, छोटे छोटे उसके पत्तियां होती हैं, उसे डेंडी बोलते हैं। आगे है डेंगल मतलब झूलना या लटकना। डेंगल मतलब झूलना या लटकना। डेयर मतलब साहसी, जोखिमपूर्ण कार्य करने वाला, डेयर। आगे है डेयर डेविल मतलब होता है निडर, दुस्साहसपूर्ण काम करने वाला है, यानी मूर्ख। इसको एक इस भी सेंस में प्रयोग करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, जो कि जोखिम भरा कार्य हो उसको बिना सोचे समझे करने लगना। और एक दूसरे सेंस में निडर व्यक्ति, डेयर डेविल मतलब निडर व्यक्ति। आगे है इब्ज मतलब होता है जैसे छत है, इसको ऐसे समझिए, छत है और छज्जा मतलब छत के बाहर वाला जो एरिया होता है जिस पे बालकनी वलकनी पर टहलते हैं, तो उसको इब्ज बोलते हैं, जो छत से बाहर निकला हुआ स्थान होता है। आगे है इब्ज ड्रॉप मतलब किसी के बात को चोरी से सुनना, जैसे लवर बात कर रहे हैं या पति पत्नी बात कर रहे हैं, उनका कहीं से कॉल हैक करके या ट्रैक करके वो सुन रहे हैं, या चुपके से कोई मीटिंग कर रहा है उसको सुन रहे हैं, या प्रेमी मिल रहे हैं चुपचाप के बातें कर रहे हैं, आज जानू कहाँ है, वो कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले, और दूसरा चुपके से सुन रहा है, बाद में ब्लैकमेल करने के लगे। तो इब्ज ड्रॉप मतलब किसी की बात चुपके से सुनना। इब मतलब जब ज्वार होता है ना, ज्वार भाटा जो आते हैं, तो उस लहरें जब नीचे आती हैं, ज्वार भाटा की जब लहरें नीचे आती हैं तो नीचे आने को इब्ज कहते हैं। एबोनी मतलब आबनूस की लकड़ी। आगे है एक्सेंट्रिक मतलब झक्की होता है, झक्की या सनकी व्यक्ति, उस टाइप का व्यवहार करने वाला। इको मतलब प्रतिध्वनि होता है, जैसे पहाड़ के किनारे आवाज लगाइए, वो गूंज के फिर आप जो बोलेंगे कुछ देर बाद वो फिर आवाज सुनाई देगा, तो इसको प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। एक क्लेयर मतलब ऐसा चॉकलेट जिसके अंदर क्रीम भरा होता है, वो चॉकलेट जिसके अंदर क्रीम भरा होता है उसे एक्लेयर कहते हैं। इक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को इक्लिप्स कहते हैं, यानी जो ग्रहण का प्रक्रिया होता है उसे इक्लिप्स कहते हैं। इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। इकोनॉमी मतलब होता है अर्थशास्त्र से संबंधित। भाई देखिए अभी रात का 2:35 हो रहा है, इतना मतलब इंटरेस्ट लेके आप लोग को मीनिंग में सोच रहा हूँ कि याद हो जाए और मेरा भी पुराने दिन याद आ जाए, तो सब्सक्राइब करिए ना भैया, बढ़ाइए ना इसको, आइए मज़ा आएगा, ग्रामर भी पढ़ेंगे, अच्छा से सब चीज़ करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।